और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर के 30 से 40 विधायक बगावत में शामिल बताए जा रहे हैं। 3 से 40 विधायकों की संख्या जो कि बगावत में उतर आए हैं, और 30 से 40 ये विधायक जो कि बताया जा रहा है कि वो अजीत पवार के साथ है। राजभवन की तरफ पहुंच गए अजीत पवार, और ये बताया जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष पद से वो इस्तीफा देंगे, और उसके बाद ये बड़ी जानकारी कि अजीत पवार शिंदे सरकार को समर्थन दे सकते हैं, और उनके साथ 30 से 40 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। तो 30 से 40 विधायक जो कि अजीत पवार के साथ हैं, और अजीत पवार जो कि शिंदे सरकार को समर्थन दे सकते हैं। ये बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी है, और ये बताया जा रहा है कि अब वो शिंदे सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर इस वक्त काय शक्यता आहे सर? तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर हो गया है। नेता विपक्ष के पद को छोड़ा है और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया अजीत पवार ने। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। अजीत पवार इस वक्त राजभवन पहुंच रहे हैं। इस वक्त अजीत पवार राजभवन पहुंच रहे हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि किस तरह से शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, सुप्रिया सुले को बनाया। उसके बाद से ही खबरें ये आ रही थी कि अजीत पवार खुश नहीं है। ये बार बार सवाल मीडिया ने भी पूछे। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दूं, जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, अजीत पवार राजभवन पहुंच रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे हुए हैं। सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में यह फेरबदल हुआ है। अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। यानी बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, अजीत पवार अब राजभवन पहुंचे हैं, और यह कहा जा रहा है कि क्या डेप्यूटी सीएम का पद अजीत पवार को दिया जाएगा 25 एमएलए के साथ। ये इस वक्त बड़ी खबर है, क्योंकि 2024 में महाराष्ट्र के चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और उससे पहले अजीत पवार का यहां पर पहुंचना, अजीत पवार का यहां राजभवन पहुंचना, वहां एकनाथ शिंदे यानी कि समाज शिवसेना और इसी के साथ साथ शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो ये अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी खबर है, हड़कंप मचाने वाली खबर है। और अजीत पवार के लिए सोचिए, अगला साल 2024 न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि महाराष्ट्र चुनाव भी उसमें आते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको महाराष्ट्र की राजनीति से बता रहे हैं। तो अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गाड़ियों का काफिला, मुख्यमंत्री पहले से वहां मौजूद है राजभवन में, एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद है। महाराष्ट्र में 2 डिप्टी, और इस बीच बड़ी खबर, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए कैसे घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे मुलाकात होती है 2 डिप्टी सीएम बनेंगे महाराष्ट्र में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजित पवार ने मुलाकात की और अब जानकारी ये कि 2 डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बनेंगे। राजनीतिक उथल पुथल आ रही है, और समझिए आप इस पूरे घटनाक्रम को कि कैसे बाजी को पलट दिया है अजित पवार ने, कैसे शरद पवार ने उन्हें साइड करने की कोशिश की, लेकिन अजित पवार ने यहां पर खेला कर दिया है। और जानकारी ये कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और बड़ी बात यही है सुचरिता कि 2 डिप्टी सीएम बनने का मतलब यह कि चर्चा हुई होगी पहले से, इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं मृदुल, जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला महाराष्ट्र की राजनीति में। अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद, यानी कि इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। इसको लेकर चर्चाएं तब से भी हो रही हैं जब से शरद पवार ने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को सौंपी है। अजीत पवार को दरकिनार करना और अजीत पवार का एक बार फिर से खेल करना, इसको लेकर भी महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाएं लगातार हो रही थी, और वही मुझे लग रहा है इस वक्त घटित हो रहा है। वहां राजभवन अजीत पवार पहुंचे हैं। इसके बाद आपको महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी तस्वीर हमने पहले भी देखी है जब अचानक से चीजें हुई हैं, और उस समय किस तरह से शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस ने, उस वक्त भी अजीत पवार थे। और देखिए इस वक्त अजीत पवार वापस पहुंचे हैं, और कहा जा रहा उनके साथ तकरीबन 30 एमएलए हैं। यानी पूरे का पूरी तस्वीर इससे पहले खिंच गई होगी अनामिका, इससे पहले तस्वीर खिंच गई होगी सुमित। ये बिल्कुल साफ है सलोनी, क्योंकि जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाली खबर अजीत
अजीत पवार पहुंचे हैं सीधे राजभवन। डिप्टी सीएम का पद उनके लिए तय हो गया है, यही बताया जा रहा है सुमित, और वो लग रहा है इस वक्त घटित भी हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें जो हमने उस वक्त भी देखी थी जिसका जिक्र सुचरिता आपने यहां पर किया, जिस वक्त जो है सरकार बनाने के लिए फडणवीस आगे आए थे, अजीत पवार उनके समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो है घटनाक्रम बदलता है, एमवी की सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस सरकार के बाद जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें बार बार पलट जो है वो होता रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अचानक से जो तस्वीर बदली है और कुछ ऐसा ही आज एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका, और महाविकास अघाड़ी एक पूरी तरीके से बिखरती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और अजीत पवार ने पूरी तरीके से अपना जो खेमा है यहां पर पलट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर जो है सलोनी ये होगा कि जो कुछ अभी तक उद्धव ठाकरे ने झेला है, जो कुछ उनके साथ हुआ, क्या शरद पवार भी उसी कैटेगरी में जाकर खड़े हो जाएंगे? और खबर छगन भुजबल को लेकर भी आ रही है सलोनी, खबर बताएं। बिल्कुल छगन भुजबल को लेकर खबर आ रही है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां देखिए जो साथी है उनको भी मंत्री पद मिल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। छगन भुजबल भी मंत्री बन सकते हैं। शिंदे सरकार में मंत्री का पद जो 7-9 लोग आने वाले हैं, सुचरिता, सुमित और मृदुल, ये समझे कि उन्हें वो पद मिल सकता है। 2019 में देखिए अभी जो इंटरव्यू हुआ था देवेंद्र फडणवीस का, सुचरिता, उसमें ये बात सामने आई थी कि शरद पवार ने चीजें चेंज करने की कोशिश की थी और अब उनके लिए ही चीजें चेंज होती नजर आ रही है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। शरद पवार को लेकर जो खबरें देवेंद्र फडणवीस ने हमारे रिपब्लिक के एक्सक्लूसिव में कही थी, रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से कही थी, वो तस्वीर आपको याद होगी। और ये तस्वीरें राजभवन की है, जरा बता दें, शिंदे सरकार राजभवन की तस्वीरें, वहां पर शपथ की तैयारी हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमने ये तस्वीर पहले भी देखी है, और देखिए इस बार भी ये राजभवन की तस्वीरें हैं। पता नहीं चली है, खबर नहीं पता चली, लेकिन यहां अजीत पवार राजभवन पहुंच गए और एकाएक देखिए कैसे राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री होंगे अजीत पवार, ये खबरें पुष्ट होती नजर आ रही हैं वहां पर, क्योंकि शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त अंदर हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे हैं, और देखिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में 2 डिप्टी सीएम होने का अपना महत्व, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, एक तरफ अजीत पवार। बिल्कुल, और देखिए 1 साल पहले भी ऐसी तस्वीर थी जब शिंदे चले गए थे और उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे थे, और आज भी वैसा ही नजर आ रहा है। ये आप देखिए जरा, छगन भुजबल तस्वीरों में नजर आ रहा है, शपथ की तैयारी हो रही है। एक एक करके तस्वीरें जो सामने आ रही है, सुचरिता, बताने के लिए काफी है सलोनी, सुमित, कि यहां पर खेला हो गया है और ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जैसे एक एक करके धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं, छगन भुजबल मंत्री बन सकते हैं, और 30 से ज्यादा एमएलए हैं। सुमित, बिल्कुल मृदुल।